वेलकम टू एग्जाम्स इग्नाइटर। ओके, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें देख लिया। आज हम जो देखेंगे वो क्या है, सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन, दिस टॉपिक विल बी द गेम चेंजिंग टॉपिक। क्यों गेम चेंजिंग बोल रही मैं इसको, क्योंकि इसके काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। तुमको पता है क्लरिकल में तो 5 क्वेश्चन आते हैं, और तुमको पता है मैथ्स में तो कितना भी हम अगर फटाफट सॉल्व कर लिए, अगर हमारे सिंप्लीफिकेशन के 4 क्वेश्चन निकल गए तो कट ऑफ के हम कितने नियर बाय आ गए। तो ये टॉपिक अच्छे से पढ़ना है हमारे को। ये टॉपिक पढ़ने के लिए हमको कुछ पहले की चीज़ें पता होनी चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट कैसे निकालना है, क्यूब रूट कैसे निकालना है, ये तुमको सब पता होना चाहिए। और अगर तुमको नहीं आता है तो हमारे प्रीवियस वीडियोस देख लो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, दैट इज एग्जाम्स इग्नाइटर। ओके, एक और चीज़, हम इसमें ज़्यादा ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं यूज़ करेंगे, मतलब हम यूज़ करेंगे बट वो सिंपल रहेंगी, आंसर्स तुम्हारे सेकेंड्स में ही आएंगे। बट हम जो चीज़ मेजर दिमाग में रखेंगे वो है क्या अपना, कि हमको कोई भी ऑप्शन को लेफ्ट नहीं करना है और हमको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, लेट्स स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन। अभी ये मेरा आया, ये क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट निकालना है। जैसे मैंने तुमको पहले भी बोला था, हमको स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, अब 6 किसके एंडिंग में आता तुम्हारा, 4 और 6 के। ये किसके नियर बाय है, 179 ज़्यादा, किसके बीच में 13 और 14 के, तो मैं यहाँ 13 लिख दूंगी, यहाँ भी 13 लिख दूंगी। अब ये ज़्यादा किसके नियर बाय है, मेरे 13 के, तो ये हो गया मेरा इसका स्क्वायर रूट। दूसरा ये रूट में आएगा अपना। ओके, 245 तो आने ही वाला है एंडिंग में। अब ये किसके है, 14 और 15 के स्क्वायर के बीच में, पर हम हमेशा पहला वाला नंबर लिखते हैं, तो हो गया 49। इसको एडिशन करने के बाद ये क्या आ गया, 289, तो ये आ गया 17। अभी 17 तो हमारा ऑप्शन में नहीं है, तो ऐसे टाइम पे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 289 को आंसर ले लेते हैं। पर क्यों आएगा, क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 17 हमारा आया है, तो हमारा नन वाला ऑप्शन भी उतना ही वैलिड। अब तुम ये ध्यान रखो, बहुत सी टेक्निक्स जब तुम करने जाते ना, कोई ये नन वाले ऑप्शन पे फोकस नहीं करता। मतलब हमको वो ऑप्शन छोड़ना नहीं, हमको सब कुछ परफेक्टली ही करना है। ओके, देखो तुमको हार्डली 5 सेकेंड्स लगे होंगे क्वेश्चन सॉल्व करने को, और तुम्हारी अच्छी प्रैक्टिस होगी तो तुम उससे भी स्पीड में कर लोगे। ओके, और एक चीज़ याद रखो, ये आज के सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के हैं। आगे भी हम अगले वीडियो में भी और कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लेंगे, और ये सारे तुम्हारे एग्जाम्स के क्वेश्चन हैं, ऐसे टाइप के और आ भी सकते। ओके, तो प्लीज़ ये वीडियो को अच्छे से देखो, साथ में सॉल्व भी करो, 2 से 3 बार देखो कि तुम उसको परफेक्टली सॉल्व कर पाओ। ओके, नेक्स्ट है अपना रूट ऑफ 1521। मेरे को पता है 1 या 9, ये मेरे पास 2 ऑप्शन है। 152 किसके स्क्वायर के बीच में आता है तुम्हारा, अभी वो तुम देख लो, 15 किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा, 15 आता है 3, तो 31 और 39। बट ये किसके ज़्यादा नियर बाय है, किसके ज़्यादा नियर बाय है, नेक्स्ट नंबर के ज़्यादा नियर बाय, मतलब 16 के ज़्यादा नियर बाय, हो गया 39 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 12। अब ये 3 इंटू 12 पहले नहीं करना है क्योंकि ये कोड मास है, तो ये क्या हो गया अपना, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 13 इंटू 12। कितना होता है, 13 12 आ गया 3 इंटू 2 कितना होता, 6। ये तुम याद रखो। ये क्यों याद रखो, क्योंकि सिर्फ हम यूनिट डिजिट पे भी काम कर सकते हैं। अब 6 कहाँ है, सिर्फ ये ऑप्शन में डी में, तो डी या नन हमारा आंसर हो सकता है। 12 3 36, 12 1 12, 156 हमारा आंसर हो गया। मैंने क्या बताया तुमको कि तुम कैसे कर सकते हैं यूनिट डिजिट से भी। जब तुमको इतना मिल गया तो ये एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन करके देखने की जरूरत नहीं है। 3 इंटू 2 6 आता है, यूनिट डिजिट एंडिंग का 6 रहेगा, ये हो गया हमारा आंसर। ओके, समझ गया, मतलब मैं एक ही टेक जब तुमको बताऊंगी यहाँ पे वो है यूनिट डिजिट वाली। हम यूनिट डिजिट पे फोकस करेंगे क्योंकि उससे हमको काफ़ी आंसर्स मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 2√2 इंटू 3√3 इंटू 5√2 इंटू 9√3। अब ऐसा कुछ क्वेश्चन है ना, स्टूडेंट्स को देखना ही नहीं है उसको, इतना इजी क्वेश्चन है, बट हमको इतना सब कुछ टफ करने की आदत हो गई ना कि हम इजी पे फोकस करने को ही नहीं देखेंगे। मैं इसके ऑप्शंस भी लिख देती
1874। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना 1340। नेक्स्ट ऑप्शन अपना है 1620। नेक्स्ट है 2140 और नन। सॉल्व करो इसको। हमने ना बोला हम सब कुछ सेकंड में कर लेंगे। अब तुमको जब ऐसे क्वेश्चन आते ना तो तुमको क्या करना है, ये रूट टू रूट थ्री वाली टर्म एक बार लेना है, क्योंकि हमको पता है रूट टू इंटू रूट टू टू, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री। तो अब ये 2 इंटू 5 क्या हो गया 10, रूट टू इंटू रूट टू टू, 3 इंटू 9 कितना होता 9 3 ज़ा 27, रूट 3 इंटू रूट 3 क्या हो गया तुम्हारा 3। अब तुम यहाँ पे से फोकस कर लो, कैसे करोगे तुम, ये हो गया मेरा 270 बराबर है ना, इंटू 3 2 ज़ा 6, 0 तो आ गया, 7 6 ज़ा 42, मतलब ये हो गया मेरा आंसर। क्यों मैंने, क्योंकि इसके आगे मेरे को सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि मेरे को यूनिट डिजिट 2 वाला मिल गया, 0 तो आने ही वाला है, बट नेक्स्ट यूनिट डिजिट मैंने चेक कर लिया और उसको वैसे सॉल्व किया। देखो मैं सब कुछ तुमको यूनिट डिजिट पे बता रही हूँ और ये बेस्ट है। ओके, यूनिट डिजिट की टेक्निक बहुत बेस्ट है। तुमको अगर फिर भी कंफ्यूजन है तो तुम करके देख लो। 6 7 ज़ा कितना होता है 42, 6 2 ज़ा कितना होता है 12, 4 कैरी तो वो क्या हो गया अपना 16। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अब हम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को लेना है रूट ऑफ 80.997 माइनस 25.001, ये ब्रैकेट है, नेक्स्ट ब्रैकेट में है रूट ऑफ 120.90 प्लस रूट ऑफ 16.02। ओके, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन है इसके 50, बी 60, 75 70 55। ओके, 75 70 और ये हो गया 55। अब मैम ये कैसा क्वेश्चन है, हम इसका रूट निकाल सकते हैं, पर तुम देखो सब कुछ स्क्वायर रूट के नियर बाय है। मतलब इसको मैं 81 बना सकती हूँ, इसको 25 बना दूंगी, इसको 121 बना दूंगी और इसको 16 बना दूंगी। अब तुम्हारे दिमाग में आएगा कि अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन है क्या, तो नहीं, यहाँ पे तुम देखो सब परफेक्ट आंसर आएगा अपने। तो बस इसको ये बना दो, 81 हो गया तो ये किसका हो गया 9 का, ये 25 हो गया तो ये किसका हो गया 5 का, ये हो गया अपना 11 का, 121 जो बनता वो 11 का रहता, और 16 किसका होता मेरा 4 का। 9 माइनस 5 4, 11 प्लस 4 15, अब तुमको ये बता 15 4 ज़ा 16, तो ये हो गया मेरा आंसर। तुम देखा है क्या, सब कुछ बहुत ईजी है, बट हमको, और ये एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो मैंने सिंपल लिया है, ये सब मैंने करंट एग्जाम्स के क्वेश्चन तुमको सॉल्व करके बताए। तो प्लीज़ इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो तो तुम आराम से सिंप्लीफिकेशन क्लियर कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चंस लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ लो। हम इतना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे ना, हमको पॉइंट का मल्टीप्लिकेशन अच्छा भी नहीं लगता। तो अब तुम क्या करो, ये हो गया 6, ये 60 को भी अगर मैंने 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, इसका 0 ये पॉइंट लेके गया, ये हो गया 6 इंटू 36, और ये आगे का देखो तुम। अब मेरे को यहाँ से एक चीज़ समझनी है, 1 2 3 4 5 क्या काउंट किया मैंने, ये 1 2 3 4 5, मतलब मेरे डेसिमल के बाद इतने तो पॉइंट आने ही वाले हैं। तो अब ये वाला ऑप्शन कट गया, ये वाला भी ऑप्शन कट गया, ये सारे ऑप्शन तुम्हारे कट हो गए, ये भी ऑप्शन तुम्हारा कट हो गया। अब 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, बस हमारा ये आंसर आएगा। क्यों आएगा ये आंसर, तुम ये करके देखो। 776 इसका मल्टीप्लिकेशन आ ही नहीं सकता, क्योंकि तुमको पता है ये हमको यहाँ से मिला क्या 6 इंटू 36, और ये भी मल्टीप्लाई होके इसमें ऐड होएगा, तो सिर्फ 776 आएगा क्या, नहीं, इसलिए हमने ये वाला अपना आंसर राइट आ गया। ओके, सिंपल, मैंने यहाँ पे कुछ भी कैलकुलेशन नहीं किए तो भी हमको राइट आंसर मिल गया। ओके, मतलब तुमको डेसिमल का कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि इसके बाद में कितने पॉइंट आते हैं, तो मेरे कौन से ऑप्शन वैलिड है,
ओके, वो तुमको कंसेप्ट समझ के फिर सॉल्व करना पड़ेगा। ओके ठीक है, क्लियर है ये कैसा आया तो? ओके नेक्स्ट करेंगे सेकेंड क्वेश्चन। अभी मैं लिखती हूँ यहाँ पे, ये क्या है, 8.5 इंटू 80 इंटू 1.5 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाय 4। ओके, अब ऐसा क्वेश्चन आया ना तो प्लीज कोई टेक्निक्स पे मत जाओ, तुम इजीली भी इसको सॉल्व कर सकते। कभी कभी सिर्फ ऐसा तुम सोचोगे कि हम टाइम ही बचाए, कि हम ओरली करें, हम सेकेंड्स में कर दे, टेक्निक्स लगा दे, पर कभी वो तुम्हारा गलत हो गया तो तुम क्या करोगे? तुम्हारा तो मार्क चला गया, जो तुम्हारा पक्का मार्क था, जो तुमको आता था, वो भी तुमने लूज कर दिया। कि पर ऑन वो क्वेश्चन इजी भी था, फिर भी तुमने वो स्किप किया। ओके तो और हमको निगेटिव मार्किंग भी है, मतलब 1 मार्क तो गया, उसके साथ में 1/4 और चला गया, तो 1.25 ऐसे ही चलेगा। तो प्लीज जो क्वेश्चन इजी है उसको सॉल्व कर लो। ये देखो 2.5 इंटू 8, ये 0.5 जीरो लेके चले गया। 25 इंटू 8 कितना होता है? 200 इंटू 1.5। अब मैं पहले ब्रैकेट ही सोल्व करूँगी, वापस से ये पॉइंट, ये जीरो लेके करके आया, 15 टू 30, ये आ गया देखो 300। कितना इजी है, हार्डली इसको तुमको 10 सेकेंड्स वगैरह लगेंगे। 300 डिवाइडेड बाय 4, अब हमको 4 की डिविजिबिलिटी टेस्ट आती, तो ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल है। ये हो गया तुम्हारा 75, 75 85 हो गया। अगर तुमको ये मल्टीप्लिकेशन करना हार्ड लगता तो मैंने तुमको क्या बताया है, हमारे प्रीवियस वीडियोस तुम देखो, प्रीवियस वीडियोस तुम देखोगे तो तुमको सॉल्व करना और इजी हो जाएगा। ओके अब 5 5 क्या होता है? 25, एंडिंग में तो 5 आने ही वाला है। ओके मतलब ये 0.5 तो आने वाला है, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है। अब तुम नेक्स्ट नंबर भी करके देख लो, 8 5 40, इधर आ गया अपना ये वाला। अभी तुमको नहीं आता, इधर तुम दे दो यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 7 5 35। अब तुम देख लो ऑप्शन में एंडिंग डिजिट ये मिलती क्या, तो वो हो गया तुम्हारा आंसर। ओके हम पूरा नहीं सॉल्व करेंगे बट हम करेक्ट सॉल्व करेंगे। अब मेरे को ये भी करने को तुम बताओ कितना सेकेंड लगा, वो भी एक्सप्लेनेशन के बाद। एक्सप्लेनेशन के बाद भी मेरे को करने को हार्डली इसको 15 सेकेंड्स लगे। तो तुम सोचो जब तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी तो तुम कितना स्पीडीली इसको कर सकते हो। ओके तो सब कुछ सिर्फ ट्रिक्स एंड टेक्निक्स नहीं होता, कुछ अपना लॉजिक भी होता। और मैथमेटिक्स इज तो ऑल अबाउट लॉजिक। अब तुम उल्टा करते थे, 1.5 इंटू 2.5 पहले करते थे तो टाइम वेस्ट होता था। मेरे को यहाँ दिख रहा ये ऐसा, ये तुमको कब दिखेगा ये सब? जब तुम प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस नहीं करोगे, बस हम बहुत सारे वीडियोस देख लेंगे यूट्यूब पे और हमारा मैथ्स हो जाएगा, तो वैसे तो मैथ्स नहीं होता है। ओके फिक्स दिस इन माइंड कि मैथ्स करना है तो यू नीड टू हैंड ओवर योर हैंड टू पेन एंड पेपर, तो ये मैथ्स बनेगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 562.5 into 6 raised to the power 6 divided by 135 divided by 9. Very good. Raised to the power 10, इसको डिवाइड किया आपने 37.5 into 6 raised to the power 7 is equal to 37.5 into 4 क्वेश्चन मार्क -6। ओके ये तुम्हारा क्वेश्चन है, देखो 0 2 3 4 2 ऑप्शन है तुम्हारा। कितना बड़ा क्वेश्चन है ये, देखने में देखो तुम ये कितना बड़ा लग रहा है। ये क्या है यहाँ पे, इधर ये 3.75। ओके तो देखने में भी बहुत बड़ा लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे? अभी ये सब ऊपर क्या है बताओ, ये सब इंडाइसेस है, मतलब ये क्वेश्चन इंडाइसेस और सर्ट्स के फॉर्म में सॉल्व होने वाले। और अगर तुमको इंडाइसेस सर्ट्स नहीं आता
तो तुमको हमारा प्रीवियस वीडियो जो हमने बनाया है इंडाइसिस सर्च पे वो तुमको देखना है, क्योंकि वो टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इंडाइसिस और सर्च क्या रहते हैं वो तुम समझ लो, ओके। और ये क्वेश्चन उसी से सॉल्व होने वाला है, और जिनको आता है उनको ये पता है कि क्या है इंडाइसिस, मतलब सबका बेस सेम आना चाहिए, ओके। सबका बेस सेम कैसे आएगा? अब तुमको जो सबसे इजीली करते आता ना वो तुम करो। सबसे इजीली तुमको ये करते आ रहा कि नहीं, ओके। तो ये तुम कर लो। तुमको ये पता है 135 डिवाइडेड बाय 9, तो ये तो हो गया 15, मतलब सब कुछ 15 में आने वाला है। ओह ओके, तो अब इसको भी समझ लो, इसको भी डिवाइड, इसको भी सॉल्व करो ये ब्रैकेट को, और इसको भी सॉल्व करो। ये तो तुमको ऑलरेडी दिख रहा है ये क्या है 15। नहीं ऐसा आता तो तुमको पता है 3 4 12, 0.75 को हम कैसे लिख सकते हैं? तुम 3/4 लिख सकते हो, उसको लिख सकते हैं ना। तो 12 इंटू 3/4, 4 1 4, वो ऐसा तुम वैसा करके रखो। या फिर तुम और क्या कर सकते हैं, इसको तुम और क्या कर सकते हैं? अगर तुमको ये नहीं आता तो 75 को 4 बार, मतलब कितना हो गया वो 3, तो ये हो गया हमारा 15। मैंने 2 टेक्निक बताई। 3 ऐसे नहीं आता तुमको ये सॉल्व करना तो कैसे करना है, और ये भी होता है 75 + 75 150, 150 + 150 300, पर ये अपना पॉइंट में इसलिए वो सब चला गया, और अपना 15 12 + 3 हो गया क्या 15, ओके। तो ये हो गया क्वेश्चन मार्क -6, मतलब सब कुछ 15 के टर्म्स में ही बनने वाला है। ये तुमको अच्छे से क्लियर है, सब कुछ 15 के टर्म्स में। अब ये देखो, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो गया 6 5 30, 0 चला गया, 6 7 42, ओके। ये सब तुमको समझ रहा क्या 42, और 3 कैरी है अपना, मतलब एंडिंग में आ गया यहाँ पे 5, 6 3 18 आ गया 20, ओह 225, ये 225 क्या है? ये 15 का स्क्वायर है। सिमिलरली तुम इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, तुमको क्या मिलता वो देखो यहाँ पे अभी मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके। वापस ही गया 6 2 6 5 30, ये चला गया 6 2 12, 12 + 3 15, वापस एंडिंग में 5 आ गया, मतलब मैं इसको भी कुछ तो 15 के टर्म्स में कर ही पाऊंगी, ओके। नाउ 6 6 36, ये हो गया 7, 6 5 30, ओके। ये क्या हो गया था अपना 6 5 30, और ये 333, अरे ये तो 15 का क्यूब है। अब ये तुमको नहीं पता है तो मैंने बोला है तुमको 15 तक के क्यूब वगैरह सब लर्न करने ही है। अब मैं इसको कैसे लिखते देखो, 15 का क्यूब रेज़ टू 6, 15 रेज़ टू 10, 15 का स्क्वायर रेज़ टू 7, और 15 रेज़ टू -6, ओके। हो गया। अब इसको कर लो, ये क्या हो गया 6 3 18, ये सब मैंने इंडाइसिस में बताया है कि ऐसा क्यों करते हैं। 7 2 14, ओके, और ये हो गया तुम्हारा 15 6। अब 18 - 10 वो सब तुम करके इसको तुम, अब ये क्वेश्चन को तुम एकदम इजीली तुम सॉल्व कर सकते, कुछ भी डिफिकल्टी अब ये क्वेश्चन में तुमको मिलेंगी नहीं। और अगर तुमको ये सॉल्व नहीं करते आता तो तुम हमारा श्योरली इंडाइसिस और सर्च का वीडियो देखो, तो तुमको ये भी अच्छे से करने आ जाएगा, ओके। ठीक है, क्लियर है ये सबको कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ से आएगा आंसर वगैरह वगैरह सब, ओके क्लियर, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे इसके बाद में। ओके, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये तुम देखो अभी, ओके। ये तुम इतना पूरा तो हम कर नहीं सकते, ओके। इतना पूरा करना पॉसिबल है क्या? तुम ये देखो, इसको मल्टीप्लिकेशन देखो, इसको देखो। अब तुम ऑप्शंस को देखो कि तुम किसको एलिमिनेट कर सकते। डेसिमल के बाद के डिजिट को काउंट करो, 1 1 2 3 4, मतलब 4 डिजिट तो मिनिमम आने ही वाले, मतलब तुम्हारे ये दो ऑप्शन, ये वाला और ये वाला रूल्ड आउट ही होगा, क्योंकि 4 तो आने ही। अब आगे देखेंगे। अब हमको क्या देखना है, ये जो है ना, तुम मैं जो बोल रही हूँ अभी इसको समझने की कोशिश करो। ये क्या होगा, इसको तुम लिखोगे क्या 0.22, ओके क्लियर है। ये हो गया 9 6 कितना होता है, 9 6 54, ओके। तो ये सब किसके बाद आ रहा, ये डेसिमल के बाद आ रहा। तुम
देखो ये सब किसके बाद आ रहा, डेसिमल के बाद आ रहा। ओके, ये आ गया हमारा 54 वगैरह सब। डेसिमल के पहले कुछ भी आ रहा क्या मल्टीप्लिकेशन में? नहीं आ रहा। ओके, ये तो 2854 कैसे आया मैंने तुमको बता दिया, ये हो गया 54। ओके, कैसे 9 6 54, ये आ गया अपना। अब यहाँ पे तुम देखो ये 0.6 और ये 2 क्या था अपना, ये था 0.6 और ये क्या था हमारा 2, ये हो गया 8। तो ये आ गया, मतलब 2854 करेक्ट है। ये भी ऑप्शन तुम्हारा रूल्ड आउट हो गया। ओके, अब ये इसमें से क्या आएगा, तुम देखो डेसिमल के पहले कुछ एडिशन हो ही नहीं रहा, तो ये 353 कहाँ से आ जाएगा, कैसे आएगा? कुछ भी तुम कर लो, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा कैरी कितने का आएगा, 2 का आएगा, 3 का आएगा, 5 का आएगा, 9 का आएगा, तो भी तुम 313 को 353 बना सकते क्या? नहीं बना सकते। ओके, तो ये हो गया मेरा आंसर। कुछ भी नहीं किया मैंने यहाँ पे, ना यूनिट्स डिजिट लगाया, ना कुछ किया, ना कुछ किया, फिर भी आंसर आ गया। मैं वापस रिपीट करूंगी, 2854 9 6 54, ये तुमको क्लियर है, ये मैंने आगे का करके बताया। 353 क्यों नहीं आ रहा, तुम 313 में 40 ऐड कर रहे क्या कि डेसिमल के बाद में इधर 40 ऐड हो गया? ऐसा कहीं 100 से मल्टीप्लीकेशन है ही नहीं, तो ये 353 तो बनता ही नहीं था, कभी नहीं बनेगा। ओके, तो 313 एज इट इज रहेगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। एक्चुअली ये सब भी तुमको करने की जरूरत नहीं है, तुमको देखते से समझेगा। कब समझेगा कि तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई, अरे प्रैक्टिस हो गई, अरे ये तो सब डेसिमल के बाद में, मतलब मेरा 313 एज इट इज आएगा, तो मैंने 313 क्यों नहीं लिखा। ओके, तो ये देखो, ये अभी कुछ भी सेकेंड नहीं लगा, यूनिट डिजिट नहीं गया, डिजिटल रूट नहीं गया, फिर भी आंसर सही आएगा। ये कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। ओके, बहुत सिंपल है सिंप्लीफिकेशन, पर प्रॉब्लम क्या है कि हम कंसेप्ट से ज़्यादा ट्रिक्स पे आजकल रिले करने लग गए, और जो कि वो करेक्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट 672 डिवाइडेड बाय 24। सबसे पहले बता दो कि ये 24 से डिवाइड होगा क्या? होगा कैसे? देखो, अगर तुमको वैसे नहीं आती ना डिवीजन, तो उसमें कोई डरना नहीं है। इसको तुम 8 से डिवाइड कर लो, 8 3 24, 8 8 64, यहाँ आ गया तुम्हारा 8, बचा गया तुम्हारा यहाँ पे, तुम देखो 64 7 माइनस, तो ये हो गया 8 4 तुम्हारा कितना हो गया 32। यहाँ तक सबको क्लियर है कैसे आया? अभी आ गया तुम्हारा यहाँ पे 84 में, बराबर है। अभी ये तुम्हारा क्या हो गया था 84 डिवाइडेड बाय 3, तो ये क्या हो जाएगा मेरा 28। ओके ना, कैसे आया मैंने तुमको बताया, तुम नहीं आता तो तुम प्रैक्टिस करो। मेरे को समझ आया परफेक्टली डिविजिबल क्यों 8 + 4 क्या होता है 12 होता, इसलिए 3 से डिविजिबल है। इसलिए मैं बार बार बोलती कि हमको बेसिक्स को भूल के मैथ्स हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये आ गया तुम्हारा 28 इंटू 18 + 153 माइनस 245। मैम हमको इतना भी सॉल्व नहीं करना है। 8 8 64, इसका यूनिट डिजिट आया 4, इसका यूनिट डिजिट आया क्या 3, और इसका यूनिट डिजिट क्या है 5। 4 + 3 7, 7 माइनस 5 क्या आएगा 2। अब तुम ऑप्शंस में देखो, कोई यूनिट डिजिट में 2 दिख रहा क्या? नहीं, तो आंसर हो गया क्या तुम्हारा नन। ओके, पूरा कभी सॉल्व ही नहीं करना है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। हार्डली ऐसा कोई क्वेश्चन होगा कि वो एक तो ऐसा देख के या स्क्वायर और स्क्वायर रूट या फिर फ्रैक्शन सॉल्व करके या इंडाइसिस से नहीं बने, तभी तुमको वो पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने का है। ओके, क्लियर है अभी तुमको कंसेप्ट? ओके, बेसिक्स भूल के नहीं, हमको बेसिक्स लेके ही चलना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे और हम तुम्हारा 1/6561, ओके, इंटू 729 इक्वल टू 9 + 2 क्वेश्चन मार्क। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन है तुम्हारे 1 2 3 4 9, 1 2 3 4 और इसका
ऑप्शन में क्या न, क्या करूँगी आप? ये हमको तो ये आता नहीं, ये 6/6 ये कैसे कर लेना। ये जो मैं बता रही ना, तुमको बहुत हेल्प करने वाला है, ये समझो। सी ये 729 यहाँ दिया है, तुम इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो एंडिंग में क्या आएगा? 9 को तुम कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंडिंग में 1 आएगा। आइदर क्या आएगा, तुम 9 को 9 1 जा 9 तो 1 से कर दो, या फिर तुम इसको 9 से इटसेल्फ कर दो। ओके, अब 1 से तो बात बनने नहीं वाली, बनेगी 1 से बात नहीं बनेगी, क्योंकि 729 इंटू 1 729 हो गया। अब मैं 729 इंटू 9 करके देखूँगी। 9 9 जा 81, 9 2 जा 18, 18 प्लस 8 तुम्हारा कितना हो गया यहाँ पे? ये आ गया। अब तुम ये करके देख लो, आ गया। इधर से मेरा जो कैरी आया था 9 7 9 जा 63, 2 कैरी था मेरा, ये हो गया 66, ये कट गया 1 जा, ये कट गया 9 जा। अब ये मेरे को क्यों समझा कि ये 9 से डिवाइड हो सकता, क्योंकि मैंने ये काफ़ी बार ये कंसेप्ट यूज़ किया है मेरे इसमें। कैसे बताया मैंने तुमको, ये जो यूनिट डिजिट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुमको समझना है। क्या होगा, 9 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 या 9 से। 1 के लिए तो ये बहुत छोटा हो गया, तो ये 9 का डिविजिबल होगा। अगर 9 का नहीं है तो ये 729 से डिविजिबल नहीं। 729 से डिविजिबल नहीं है तो 9 तो किसका, 9 का क्यूब ही है ये 729, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, मतलब ये श्योरली डिवाइड होने ही वाला है। ओके, बट ये कब समझेगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, ये हो गया। ये कहाँ से आया, क्या आया, मैंने तुमको सब बता दिया। ये 1 से आ गया, 9 से आ गया। 9 का स्क्वायर होता है 81 डिवाइडेड बाय 9, 9 रेज़ टू 81 डिवाइडेड बाय 9 इज 9 इट्सेल्फ। ओके, तो 9 रेज़ टू क्वेश्चन मार्क क्या है? 1, कुछ भी नहीं है ऊपर, मतलब क्या है? 1। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ओके, देखो कोई भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का हमने सॉल्व किया, मैंने तुमको एक्सप्लेन भी किया होगा, तो भी हमको मिनट्स के ऊपर नहीं लग रहा है। सिर्फ एक आधा क्वेश्चन आया जो इंडाइसेस का था, जिसमें हमको समझना है, उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा टाइम गया, बट एंडिंग में वो क्वेश्चन सही तो सॉल्व हुआ। अगर हम सिर्फ ऐसे ही फोकस करते बैठे कि मेरे को बहुत से क्वेश्चन करने हैं और सिर्फ मैं ट्रिक्स पे करूँगा, तो वो पॉसिबल नहीं। थोड़ी कंसेप्ट, थोड़ा ट्रिक्स, तो ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम तुम्हारी क्लियर होंगी। और हमारा यही मोटो है, इसलिए तुम एग्जाम सिग्नेटर चैनल को सब्सक्राइब करो, तो तुमको ये सब कुछ प्रॉपरली मिलते रहेगा। ओके, अब ये थे मैंने जो क्वेश्चंस लिए वो। अब मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलते हैं सुना, ये आप कर रहे इसलिए सॉल्व हो रहा, हम करते हैं इसलिए नहीं। तो मैं अब तुमको कुछ सिंपल 3-4 क्वेश्चन है और तुमको मैं घर पे सॉल्व करने के लिए दे रही, तुम एज एन ट्राई करो, उससे तुमसे बनते क्या। अगर बनते हैं तो फिर उसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो कि आंसर ये है, और अगर नहीं भी आंसर आ रहा है तो मेल करो या फिर से कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। ओके, मेल क्या है? examigniter@gmail.com। तो तुम दोनों कर सकते हैं। मैं तुमको यहाँ पे कुछ 2-3 क्वेश्चन लिख के दे रही, वो तुम नोट डाउन कर लो और घर पे ट्राई करो। ये सारे क्वेश्चन जो हमने आज सिंप्लीफिकेशन का पार्ट किया, आज हमने क्या किया, सिंप्लीफिकेशन का पार्ट किया, हमने स्क्वायर रूट, क्यूब रूट खत्म किया, हमने और क्या खत्म किया, हमने पॉइंट वाली मल्टीप्लिकेशन खत्म करी, और हमने इंडाइसेस सर्च का जो सिंप्लीफिकेशन में यूज होता वो हमने खत्म किया। ओके, अब हम कल या हमारे आने वाले वीडियोस में क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अब फ्रैक्शंस की बात करेंगे कि फ्रैक्शंस के क्वेश्चन आ गए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, और उससे भी कुछ टफर साइड के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे करना है, तो वो मैं तुमको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ये अपना एक सिंपल बेसिक वाला वीडियो था, लेकिन ये क्वेश्चन तुम्हारे कितने रहेंगे, 2 से 3, मतलब 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन इसी पे आने वाले, तो तुम इसको प्रैक्टिस करो। और कुछ नया नहीं है इसमें, बस मैथमेटिक्स है। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे ना तो छोटी छोटी भी चीज़ों से अपने दिमाग से सॉल्व तुम कर लोगे। ओके, क्वेश्चन है कुछ तो ऐसा 441 अपॉन क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्वेश्चन मार्क अपॉन 3364। क्या है, क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क हो गया क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, मतलब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे रूट आने वाला है, वो तुम कर सकते हो ना। स्क्वायर रूट में तुमको बताया था क्वेश्चन। ओके, 5554 माइनस 333 प्लस 45 क्वेश्चन मार्क प्लस
2525। इसके ऑप्शन है तुम्हारे पास 2174, बी 2417, सी 2714, डी 2741 और ई नन। ये तो बहुत ही सिंपल है। क्या है इसमें, सिर्फ यूनिट डिजिट का कंसेप्ट लगा था तो तुम्हारा आंसर बन जाएगा, कुछ भी टफ नहीं है। ये तुमको सॉल्व करना है, जो कि थोड़ा बहुत टफ मेरे को लगता हो सकता, वो है 88 888 4 times 8 divided by 88 divided by 8 into 101 is equal to क्वेश्चन। ओके, तुमको मेरे को ना इसके सिर्फ लास्ट 2 डिजिट बताने। आंसर बहुत बड़ा आने वाला है, मैं ऑप्शंस भी नहीं दे रही, पर तुमको इसका कमेंट सेक्शन में सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चेक करना है, वो क्या है। लास्ट 2 डिजिट जो तुम्हारे है, वो तुम्हारे अगर ऑप्शन में है तो वो तुम्हारा आंसर होगा। ऑप्शन में लास्ट 2 डिजिट जो है मैं तुमको लिख के बताती। एक है वो 59, इधर का छोड़ दो। नेक्स्ट डिजिट है तुम्हारा 48, लीव दिस। ओके, नेक्स्ट डिजिट है तुम्हारा 68, अगेन लीव दिस। और लास्ट डिजिट है तुम्हारा यहाँ पे 78। तुम बस ये सॉल्व करके लास्ट डिजिट क्या आते हैं ना वो तुम चेक करो। ओके, तो तुमको आराम से इसका आंसर आ जाएगा, कुछ भी इसमें टफ नहीं है। और हमारा एक ऑप्शन तो होता ही है नन का। अब तुमको ये क्लियर होना चाहिए इसमें, मैं आज तो कुछ नहीं बताऊंगी इसमें, कि तुम इसमें डिवाइड किसको करोगे, कैसे करेंगे और फिर क्या करोगे। तो ट्राई सॉल्विंग दिस। अच्छा क्वेश्चन है ये, बाकी के तो 2 बहुत सिंपल है। ओके, विल स्टॉप विद दिस। अगले वीडियोस में और थोड़े टफ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, थैंक यू। तुमको अगर ये अच्छा लग रहा है कंसेप्ट ट्रिक्स दोनों भी, तो एग्जाम्स इग्नाइटर को सब्सक्राइब करो। और कुछ भी डाउट आ रहा तो मैंने एज अर्लियर बोला कमेंट सेक्शन में, या फिर यू कैन मेल एट examigniter@gmail.com।